साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कैरियर कैंपस के एसएससी जीडी पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज आपके आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है और आपको बेहतरीन अप्रोच इसमें सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज का हमने 4 वीडियोस कर रखा है और ये हमारा 5वां वीडियो होगा। तो चलते हैं हम आज के कंटेंट की ओर। और जो आज के सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास कि सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है x है। तो x/2 का मान क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको 286, 1001 और 2420 का HCF चाहिए और आपको HCF का हाफ पूछा गया है। तो इसे एक तो तरीका ये है कि आप इसे HCF से निकाल सकते हैं। HCF निकाल के फिर हम उसे 2 से भाग दे देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेहतरीन अप्रोच बताने जा रहा हूँ जो जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे एक नंबर है 1001 और ये 1001 जो है, ये जो 1001 है ये मैजिकल नंबर है और ये आपको आगे भी काम आएगा। 1001 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 7 गुना 11 गुना 13। 7 गुना 11 गुना 13 यही बराबर होता है 1001। आप इसे सीख के रखेंगे, ये आपको आगे भी काम आएगा कि 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 होता है। तो अब इन तीनों नंबर का जो HCF होगा या तो 7 होगा, या तो 11 होगा, या तो 13 होगा और इन तीनों का हमें हाफ निकालना है। अगर हाफ निकालना है तो 7 का जो आधा होता है वो होता है 3.5, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अगर आप 13 देखें तो 13 का जो आधा होता है वो 6.5 होता है, हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में 11 और 11 का जो आधा होता है वो होता है 5.5। ये है इस ऑप्शन में, यही इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इनका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 11। तो 11 का आधा 5.5 होता है, जिसे कि आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसका HCF निकालने जाएंगे तो हो सकता है कि आप लंबा इसको खींच दें। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप ये करें कि आप 1001 जो नंबर है, ये नंबर होता है 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 होता है। तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि हमें जो HCF मिलेगा वो या तो 7 होगा, या तो 11 होगा, या तो 13 होगा। इन्हीं तीनों में से किसी एक का हमसे आधा पूछा गया है। तो 7 का आधा ऑप्शन में नहीं है, 13 का आधा ऑप्शन में नहीं है, जो है वो 5.5 है जो कि 11 का आधा है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच है। आप इस माध्यम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्मार्ट वे प्लस हार्ड वर्क का एक संयोजन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो 16 से संख्या वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम के जो 4 अंक है वो पूरी 16 से विभाजित हो जाए। लेकिन सबसे पहली बात, तो 16 से वो संख्या विभाजित होगी जो 8 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो। 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 16 को चेक करने के लिए आपको अंतिम 4 अंक भाग देना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर हम 16 का चेक करें तो आपको इसको 16 से भाग देना पड़ेगा, फिर इसको 16 से भाग देना पड़ेगा, फिर इसको भी 16 से भाग देना पड़ेगा, फिर इसको 16 से भाग देना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। 16 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 4 लगा के देखते हैं। 4 का क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होती है। दाईं ओर से अंतिम के 2 अंक या दाईं ओर से पहला 2 अंक, या तो दाईं ओर से पहला 2 अंक या बाईं ओर से अंतिम 2 अंक। 68 4 से विभाजित होता है, 16 भी 4 से विभाजित होता है, 76 भी 4 से विभाजित होता है, 26 4 से विभाजित नहीं होता है। अगर 26 4 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या 16 से भी विभाजित नहीं होगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि 16,826 ये 16 से विभाजित नहीं होगी। आप अगर 16 से करने के लिए जाएंगे आपको 16 से भाग देना पड़ेगा, संख्या आपका टाइम ज्यादा ले लेगा। उससे ज्यादा आसान है कि 16 से ज्यादा अच्छा आप 4 चेक कर सकते हैं।
4 का के विभाजिता का नियम यह कहता है कि अगर दाईं ओर से जो पहला 2 अंक है वो अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 26 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता है। अगर ये 4 से विभाजित नहीं होता है तो ये 16 से भी विभाजित नहीं होगी। ये आसान अप्रोच है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है। यदि एक संख्या 42 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस कंसेप्ट को हमने पहले भी सीखा है कि यदि 2 संख्याएं a और b है तो a और b का जो गुणनफल होता है वही उनका LCM गुना HCF होता है। तो जो 2 संख्याओं का LCM है वो कितना दिया हमारे पास है, वो 253,080 और जो हमारा LCM है वो LCM कितना है, ये LCM है, ये LCM है हमारा और HCF है 6। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो a गुना b होगा। उसमें से एक संख्या कितनी है 4218 और दूसरी हमें निकालनी है। तो यहां से b बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 253,080 इंटू 6/4218। अगर आप इसे काटें तो ये कट जाएगा 6 सते 42 703। अब यहां से 2 तरीके आप अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये करें कि आप इसको इससे भाग दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारा जो आता है वो आता है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि आप इसमें डिजिटल सम लगा लें। अगर आप डिजिटल सम लगाते हैं तो बराबर 5 2 7 7 3 10 10 8 18। इसका जो DS निकल के आता है हमारे पास वो 8 1 9 0 बटे 7 3 10 10 का मतलब 1 बराबर 0। तो जो 0 हमारा डिजिटल सम देगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए आप 8 8 16 16 4 20 20 का मतलब 2, ये नहीं हो सकता है। ये 2 1 3 ये भी नहीं हो सकता है। ये 5 4 9 खत्म, ये देता है 2, ये भी नहीं हो सकता है। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा 6 3 9 यही सही उत्तर है। तो जो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 360। तो यहां पे आप 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। एक तरीका ये कि आप 703 से इसमें भाग देते, थोड़ा लंबा जाता। दूसरा जो हमारा तरीका है वो ये कहता है कि हम यहाँ पे डिजिटल सम लगा लेंगे और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बॉड मास पे आधारित है। हमने बॉड मास को पहले कर रखा है कि बॉड मास जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि 30 प्लस 180 180 को भाग किससे दे रहे हैं 30 से, गुना 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60 भागा n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही था हमारे पास। तो आप इसे काटेंगे, यहां से 6 आ जाएगा तो 30 प्लस 6 गुना 6 36 माइनस 15 माइनस 16 और ये माइनस 15 माइनस 15, तो हमारा माइनस 15 माइनस 15 30 हो गया और 30 माइनस 16 ये 46 माइनस 46, ये 60 इधर माइनस में 60 उधर चला जाएगा प्लस 60/n हो जाएगा हमारा। तो यहां से 30 और 36 30 36 66 66 में से 46 गया तो 66 में से 46 गया जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 बराबर 60/n। यहां से कट जाएगा 20 दिया 60 और n का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है और यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट। तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि 30 प्लस 180, तो 30 प्लस 180 180 भागा 30 बटे 30, फिर गुना 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60/n माइनस 15 बराबर 0। यहां से ये 30 6 180 6 गुना 6 36, तो 30 प्लस 36, फिर ये माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 16 माइनस 46 बराबर 60। ये इधर था प्लस, माइनस में उधर चला गया प्लस में 60/n। तो यहां से ये n बराबर 3 निकल के आया, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे सामने में, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जो पहली 6 सम संख्याओं की औसत है
वो या तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पहली n सम संख्याओं का औसत। पहली n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है हमेशा n+1, और पहली n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n। तो हमसे क्या पूछा गया है, पहली 6 सम संख्याओं का। तो पहली 6 सम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा तो बराबर 6+1 हो जाएगा, और 6+1 बराबर हो गया 7, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो हमने इस सेट के जो 5 बेहतरीन क्वेश्चंस थे उनको किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। बने रहे हमारे साथ और अपने तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।